जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ झारखंड जीके के क्लास में। झारखंड जीके के क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। इसलिए चलिए हम लोग क्या करते हैं कि समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में भी एक जगह है, कौन सा जगह? घाटशिला। घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। घाटशिला के अलावा भी और जगह हैं जैसे धोबनी है, सुरदा है, ये भी क्या है आपका तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे हम लोग पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है रांची, रांची जिला बना है कब? 1899 ईस्वी में। धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। और हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि फूलडुंगरी झारखंड के किस शहर के निकट स्थित है? पहला है सरायकेला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है घाटशिला, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटशिला। फूलडुंगरी जो है, फूलडुंगरी की पहाड़ी आपका घाटशिला शहर के नज़दीक स्थित है। और घाटशिला आपका कहाँ जाता है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में, ठीक है। और घाटशिला क्या आपको पहले बताएं कि घाटशिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब बाकी के ऑप्शन का भी ध्यान देते हैं, तो जैसे हो गया आपका सरायकेला। सरायकेला है 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और सरायकेला है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ एक जिला है। और सरायकेला विशेषकर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। और ये भी क्या है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। हजारीबाग ये 1833 ईस्वी में जिला बना है। इसी को हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोर नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला है त्रिकुट की पहाड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है अमरकंटक, चौथा है पारसनाथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट की पहाड़ी। अब मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी के नदी किनारे ही क्या लगता है आपका? हिजला मेला लगता है। कहाँ पर? ये पूछे तो आप बता सकते हैं कहाँ? दुमका में क्या लगता है? हिजला मेला, मयूराक्षी नदी के किनारे। और आपको जब ये पता हो गया तो ये भी जानना होगा कि त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका ये जो है देवघर जिला के अंतर्गत आता है। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में की क्या है? भगवान शिव का मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ये जो है बाबा बैद्यनाथ धाम जो है मंदिर जो है, अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि समेत शिखर का दूसरा नाम क्या है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है टैगोर हिल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो समेत शिखर को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और ये आपका कहाँ है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। अब आपको बता दें कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी का नाम जैन धर्मों के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है? झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पार्श्वनाथ को जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बसंत पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है दशहरा पूजा, दूसरा है काली पूजा, तीसरा है सरस्वती पूजा, चौथा है गणेश चतुर्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती पूजा। तो आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम में माघ माह के शुक्ल के पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप सभी जानते ही होंगे कि माँ सरस्वती जिसको विद्या की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा खदान स्थित है?
पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में क्या है आपका जादूगोड़ा खदान है। और जादूगोड़ा खदान में क्या मिलता है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में, आपको बता दिए हैं। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जगह? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है? तो आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि छठ पूजा में किसकी आराधना की जाती है? पहला है सूर्य, दूसरा है पेड़, तीसरा है नदी, चौथा है चंद्रमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। तो विशेषकर हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ्य दिखाते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना करते हैं। यह आपको याद रखना है। छठ पूजा जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। ये झारखंड का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन यह बिहार और उत्तर प्रदेश का महापर्व है। ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक बिहारी और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है छठ पूजा को धूमधाम से मनाता है। ये सामान्यतः दीपावली के बाद मनाए जाने वाला त्यौहार है, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? पहला है उर्दू, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संथाली, चौथा है बंगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी को झारखंड की प्रथम राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी आपका उर्दू जो हो गया, ये सब झारखंड की द्वितीय राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पहली कौन सा है? हिंदी है। अगर हम लोग बात करेंगे संथाली की, तो संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और संथाली भाषा की ही बात किया जाए तो इसे 2003 में क्या किया है? भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में अब तक भारत के टोटल 22 भाषा ही सम्मिलित है। उनमें से क्या है? आपका संथाली भाषा भी सम्मिलित है, जो कि झारखंड का ट्रेवल लैंग्वेज है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि झारखंड की तीरंदाज नहीं है। मतलब इनमें से कौन जो है जो कि झारखंड का तीरंदाज नहीं है, इसको हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है आशा रानी, दूसरा है रीना कुमारी, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है सीमा वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीमा वर्मा जो है झारखंड की तीरंदाज या धनुर्धार नहीं है। तो कहाँ की है? ये बिहार की है। तीरंदाज ही है, लेकिन ये कहाँ की है? बिहार की रहने वाली है। और बात करेंगे आशा रानी की, रीना कुमारी और दीपिका कुमारी, ये तीनों तीरंदाज हैं और कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी, जो दीपिका कुमार, झारखंड रांची के रातू की रहने वाली है। और ये जो है विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज है। ये ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। इन्हें क्या है 2016 में जो है बहुत ही कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये किताब का नाम क्या है? मुंडारी लोक कथाएं। इस पुस्तक को कौन लिखा है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है भगवती प्रसाद सिंह, तीसरा है जगदीश त्रिगुनायत, चौथा है महुआ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुनायत। तो मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुनायत। अब बात करेंगे हम लोग रामदयाल मुंडा की। तो रामदयाल मुंडा को जो है राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताब जो लिखा गया है वो कौन सा है? आदि धर्म है। ठीक है, और आदि धर्म। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका तमाड़ गांव में हुआ था। ठीक है, ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इनके बारे में जानना जरूरी है। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के रहने वाले हैं, इसलिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। इनका और एक विशेष पुस्तक का नाम क्या है? जे नाची से बाँची। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि भारत का एकमात्र खिलाड़ी जिसे फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया है। पहला है वैभव सूर्यवंशी, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, चौथा है विराट कोहली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को एक पत्रिका है, कौन सा? फोर्ब्स पत्रिका, ये क्या किया है? 100 सबसे अधिक
व्यक्ति मतलब खिलाड़ी में जो सबसे अधिक वेतन पाते हैं उनमें शामिल किया है। खिलाड़ी जो 100 खिलाड़ी को चयन किया गया है जो सबसे अधिक वेतन पाते हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। उनमें से में कौन शामिल है? महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी को माही भी कहा जाता है, इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के या भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफलतम क्रिकेटर होने का इन्हें दर्जा प्राप्त है, ठीक है। ये रांची के रहने वाले हैं, इसीलिए खास भी हैं। ये वर्तमान समय में सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम से आईपीएल में खेल रहे थे और इस टीम में ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। कितना वर्ष के थे? 43 वर्ष के थे, ये भी आपको याद रखना है। खैर इस बार सीएसके टीम जो है आईपीएल से बाहर हो चुकी है, उन्हें अब जीतने का कोई मौका नहीं है। कल या परसों फाइनल है जिसमें आपका मुंबई और कौन सा है, गुजरात शायद खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरसा मुंडा को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? पहला है झारखंड के जनक, दूसरा है धरती आबा, तीसरा है राष्ट्रपिता, चौथा है क्रांतिकारी बाबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा। अब जिक्र आया है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, जिनके कारण लोग इन्हें बिरसा मुंडा भी कहते हैं। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रांची के सेंट्रल जेल में। सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें अंग्रेजों के अत्यधिक प्रताड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनका समाधि स्थल की बात किया जाए तो इनका समाधि स्थल रांची में आपका लालपुर चौक से जब कोकर जाने वाला रास्ता में एक डिस्टिलरी पुल है, वहीं इसका क्या है? इनका समाधि स्थल है। इनके धार्मिक गुरु के बारे में भी पूछता है तो इनका धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पांडे। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बार बार बताते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं और जितना भी जेएसएससी का एग्जाम है झारखंड जेएसएससी द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री से संबंधित या तो झारखंड के सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाया जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता है और एक दो नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो ये 4 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना है। पहला है लाभार्थी के परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। लड़की को 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना है, ये भी सही कथन है। तीसरा, स्कूल पास होने तक उसे स्कूल नहीं छोड़ना है, ये भी कथन सही है। चौथा, लड़की को 22 वर्ष की उम्र में 2.5 लाख प्राप्त करने का हकदार है, ये गलत है। उपरोक्त जो है ABC 3, ये तीनों जो कथन है सही है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस सामग्री से बनी प्लेट होना चाहिए, जो खाना खाते हो वाला प्लेटों की बिक्री को प्रतिबंध किया गया है। पहला है कागज, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है थर्माकोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्माकोल। तो झारखंड सरकार ने थर्माकोल प्लेटों पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि पत्ते से बने प्लेट की बिक्री बढ़ सके और जो है आदिवासियों लोग का क्या है, आय बढ़ सके या अर्थव्यवस्था उनकी सुधर सके। ठीक है, पत्ता से बना के बेचेगा प्लेट तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आदिवासियों को क्या है या लोकल झारखंडियों को क्या है, काम मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्माकोल ऐसे भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें ऐसे भी खाना नहीं ही खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उलगुलान का क्या अर्थ होता है? पहला है अधिनियम, दूसरा है परिषद, तीसरा है जंगल, चौथा है विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्रांति भी होता है और विद्रोह भी होता है, ये सब होता है। ठीक है, इसे महान विद्रोह भी कहते हैं। और उलगुलान विशेषकर किन से जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ शब्द है। बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह शुरू किया गया था उसे उलगुलान कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में भारतीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि भारतीय खनन संस्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, अगर आप इंग्लिश से जान रहे हैं तो इंग्लिश से ही सही, कोई बात नहीं। तो झारखंड में भारतीय खनन संस्थान अर्थात इंडियन स्कूल
ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद में। ठीक है, भारतीय खनन संस्थान आपका धनबाद में है और यह जो है 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, तो लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इन्हें 2016 में, कब? 2016 में आईआईटी अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा भी दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ये धनबाद में है। ठीक है, स्थापना 1926 में। और धनबाद को क्या बोला जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत की अबरक की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? पहला है कोडरमा, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। भारत में अबरक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है और झारखंड का कोडरमा जिला जो है अबरक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का अबरक होता है, कौन सा? रूबी अबरक होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कोडरमा को? भारत की अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। अबरक के अलावा आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, यहाँ भी क्या है? अबरक का पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तिलका मांझी के बारे में गलत कथन को पहचाने। यानी कि हमारे जो झारखंड के महान जन नेता तिलका मांझी के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कितने? 4 कथन। उसमें जो गलत कथन है उसको पहचानना है। तो इनमें जो है पहला क्या कह रहा है कि तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। और बी जो कहता है तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये वाला जो है गलत है, ये वाला गलत है। चौथा जो है क्या कह रहा है? 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत पहचानना है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। यानी कि सी गलत है लेकिन वही पहचानना था, इसलिए सी वाला सही होगा। ठीक है, अरे यार कहाँ चल गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको नीचे ऊपर करके पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार कहते हैं कि किसी दिन का जो है क्वेश्चन आंसर नहीं आता होगा तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि मज़ा को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि हमको यानी कि हर दिन उरांव सर ट्यूटोरियल में आधा घंटा 30 से 35 मिनट टाइम देना है और क्या करना है? हर दिन अपना नॉलेज को गेन करना है, बढ़ाना है झारखंड जी के। क्या कि हर दिन कुछ ना कुछ नया तो आता ही है। ठीक है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि रांची नगर निगम ने किस बैंक की मदद से ऑनलाइन कर भुगतान की शुरू की है? कर मतलब टैक्स, टैक्स की बात हो रहा है, कर मतलब टैक्स। टैक्स भुगतान शुरू की है। पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। तो रांची नगर निगम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएमसी, यानी कि रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्सिस बैंक की मदद से लेकर कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? मतलब स्थापना की दृष्टि से जब झारखंड का स्थापना हुआ था उस समय वह कौन स्थान में था? पहला है 25, दूसरा है 28, तीसरा है 29, चौथा है 27। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। तो आपको पता है कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना हुआ था। बिहार से अलग करके हम लोग झारखंड की निर्माण किए थे। बिहार से 46% भूभाग अलग करके हम लोग झारखंड राज्य की निर्माण किए थे। उस समय झारखंड में कितने? 18 जिले थे। फिर हम लोग 2001 में क्या किए? 4 जिले का निर्माण किए तो हो गया 22। फिर 2007 में फिर 2 जिले का निर्माण किए, तो इस तरह से वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं। तो जिस समय झारखंड बना था उस समय भारत राज्य में ये 28वां क्रम का राज्य बना था। इसके बाद 2014 में जो है आपका क्या है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ और पूरे भारत में 29 राज्य हो गए। लेकिन वर्तमान में फिर से अभी 28 राज्य ही हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कुछ राज्य जो है जिसको क्या किया गया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है कि 21 कहता क्या है कि खरवार विद्रोह के नेता कौन थे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है भूखन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथ मांझी। तो खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? भागीरथ मांझी, ये भी आपको याद रखना है। और इसी कारण इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। शुरुआत में यह आंदोलन एक समाज सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में इसने राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, खरवार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, यानी एक पुस्तक का नाम है। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है जगदीश त्रिगुनायत, तीसरा है द्वारिका प्रसाद, चौथा है विनोद मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महुआ मांझी। तो पुस्तक मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ का एक उपन्यास है। ठीक है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ एक उपन्यास है जिसके लेखक महुआ मांझी हैं। और महुआ मांझी एक महिला है जो कि एक अच्छी राइटर होने के साथ साथ एक अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। ये क्या है आपका? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है, राज्यसभा का सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में जेएमएम से यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा का सदस्य हैं। और ये अच्छा राइटर है। इन्होंने महुआ मांझी के द्वारा लिखे गया पुस्तक कौन सा है? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पलामू जिला में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है किसका? सरसों, दूसरा धान, तीसरा है मटर, चौथा है तिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरसों। अगर पूछे कि पलामू में किस तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सरसों। ठीक है, सरसों का उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत के किस राज्य में झरिया खान है? पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड में झरिया खान पाया जाता है। तो झरिया अपने प्रसिद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया के कोयला से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में होता है। झरिया धनबाद शहर, जो कि झारखंड का एक जिला है, के शहर में है। मतलब ये झरिया जो है आपका धनबाद में है। शॉर्ट में बोलते हैं, ज़्यादा बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। झरिया है धनबाद में। यह कोयला के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में तना नहीं टना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जतरा उरांव, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है कार्तिक उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जतरा उरांव। जतरा उरांव या जतरा भगत इन्हीं का नाम है। ठीक है, जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा ही क्या टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछे कि जतरा उरांव कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हैं आपके गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। अगर जतरा भगत या जतरा उरांव की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनका जो आंदोलन था सत्य और अहिंसा पर आधारित था, इसीलिए टाना भगत आंदोलन या जतरा भगत को क्या कहा था महात्मा गांधी ने? अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल जनजाति के लोग किस काम में पारंगत होते हैं? पहला है नृत्य कला, दूसरा है बुनाई, तीसरा है बर्तन निर्माण, चौथा है शिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुनाई, यानी कि कपड़ा उपड़ा बुनाई, ये सब में बोल रहा है। तो आप देखिए, संथाल समुदाय के लोगों के पास संगीत उपकरण, टोकरियां और पौधों से चटाई बनाने का अद्वितीय कौशल है। और इस प्रतिभा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। यानी कि जन्मजात ये जो है संथाल परिवार में जो लोग हैं उनमें ये चला जाता है, ये गुण उनमें बहुत सारा गुण है। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति में एगो चित्रकारी जो है कौन सा? आपका जादव पटिया। जादव पटिया काफ़ी प्रचलित है। और जादव पटिया इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि संथाल जनजाति में चित्रकार को जादव कहा जाता है। क्योंकि ये कपड़ा या कागज के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इसे जादव पटिया चित्रकारी कहते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है?
पहला है बकरी, दूसरा है बंदर, तीसरा है हाथी, चौथा है बाघ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन एक न एक रहेगा। यानी कि झारखंड का राजकीय पशु या झारखंड का राजकीय पक्षी, ये सब आपको एक वो एक पूछबे करेगा। इसीलिए ये भी हम भी यहाँ पर डाल दिए हैं क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। देखिए, हाथी तो हम ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि हाथी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा एलिफास मैक्सिमस। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी, और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफास मैक्सिमस। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, राजकीय वृक्ष पूछे तो हो जाएगा आपका साल। साल जिसको सखुआ भी बोलते हैं, ठीक है, और साल जिसकी पूजा सरहुल में की जाती है। और आपको पूछे कि राजकीय पशु राजकीय पक्षी क्या है, तो हो जाएगा आपका कोयल। और आपको पूछ दे कि राजकीय पुष्प क्या है, तो हो जाएगा आपका क्या, पलाश, जिसको हम लोग परसा फूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन से राज्य चिड़ियाघर और हिरन पार्कों में वन्य जीव को गोद लेने की योजना शुरू की है। पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। ऐसा तो सब जगह शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं उसके अनुसार देखते हैं ऑप्शन का कोडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। झारखंड राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना शुरुआत की है। तो झारखंड में जो सबसे प्रसिद्ध जो चिड़ियाघर है वो कौन सा, बिरसा जैविक उद्यान, वो जो रांची के ओरमांझी में है। ठीक है, कहाँ है, रांची के ओरमांझी में है बिरसा जैविक उद्यान। और ये कब बना है, 1994 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है कि झारखंड में आंधी गीत कब गाया जाता है। पहला है शिकार के समय, दूसरा है पर्व त्योहार के समय, तीसरा है विवाह के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के समय। झारखंड में आंधी गीत या ओंधी गीत कहीं कहीं लिखा होता है, तो ओंधी गीत कब गाया जाता है, विवाह के समय। विवाह के समय और एक गीत है जो गाया जाता है कब, डोमकच। विवाह के समय डोमकच भी गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जिस घर में भी शादी विवाह होता है, विशेषकर सदान घर में, वहाँ शादी से पहले यानी कि 15 दिन पहले से डोमकच नृत्य और डोमकच गाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डोमकच किससे संबंधित है, शादी विवाह से। और आपसे ये पूछे कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो झंझाइन गीत। बरसात के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो कजली। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो देखिए, 1895 ईस्वी में झारखंड में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा कौन से ईस्वी में सक्रिय थे, तो ये जो है 1895 से लेके इनकी मृत्यु 19 ईस्वी तक सक्रिय थे। और इन समय जो ये सक्रिय थे या जो आंदोलन चला रहे थे, उसी को क्या कहा जाता है, आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान कहा जाता था। अब बात करेंगे कोल विद्रोह की। तो कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में। और इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो इनका नेतृत्व बुधू भगत के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन को बात करें तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। और इसका नेतृत्व आपका सिद्धू कान्हू चांद भैरव और इनकी दो बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, हुल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट बात बताएंगे उसमें आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। पहला है 1990, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। जिस समय इसकी स्थापना हुआ था उस समय यह क्रम में कितना था, 28वां क्रम। ठीक है, और ये बिहार का जो है 46% भूभाग काट के बनाया गया था। ये बिहार का दक्षिण जिला में क्या, दक्षिण क्षेत्र में क्या है, झारखंड राज्य है। या यूं कह सकते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी, ये पूछेगा तो हो जाएगा राबड़ी देवी। राबड़ी देवी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। साथ ही आपको ये याद रखना है कि 18 जिला लेके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। यानी कि झारखंड जिस समय बना था उस समय झारखंड में 18 जिले थे। आपको ये भी याद रखना होगा कि जब झारखंड अलग राज्य बना उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। अब साथ में ये भी याद रखना होगा कि वे किस राजनीतिक दल के थे, तो हो जाएगा बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से आपको याद रखना है।
लॉलीपॉप क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हार्ड बना देना है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता क्या है कि झारखंड में होने वाले 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला है हाथी, दूसरा है छुआ, तीसरा है कोयल, चौथा है बकरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात है कि 34वें राष्ट्रीय खेल जो है आपका झारखंड में हुआ था। झारखंड के 3 शहरों में रांची, धनबाद और जमशेदपुर। और ये कब हुआ था? तो 2011 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। इसमें जो मैस्कोट जिसको बोलते हैं, ये शुभंकर बनाया गया था किसको? तो ऑप्शन नंबर बी छुआ को। और छुआ क्या था? एक हिरन का बच्चा था। ठीक है। और इस खेल का उद्घाटन बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। इस खेल के उद्घाटनकर्ता एम.ओ. फारूक थे, जो कि झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 965, दूसरा है 956, तीसरा है 945, चौथा है 947। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात है 947 है। कहीं पर 948 पर लिखा मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 947 47 ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। आपको पता है कि ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2021 में होना चाहिए। 11 में हुआ था, फिर 10 साल, तो 2021 में होना था। लेकिन 21-22 में क्या चल रहा था? पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोरोना चल रहा था, जिसके कारण क्या है कि जनगणना नहीं हो पाया। ठीक है। तो हमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नहीं दिए हैं क्या? 35 के बाद सीधे 37, वाह। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि टिस्को कंपनी का स्थापना कब किया गया था? पहला है 1907, दूसरा है 1910, तीसरा है 1913, चौथा है 1945। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907। अभी हम विस्तार से बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। टिस्को कंपनी, ठीक है, टिस्को टिस्को कंपनी, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। यह 1907 में जमशेदपुर में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहते हैं। और बात किया जाए तो यहाँ जो है उत्पादन या तो ये कार्य करना कब शुरू किया गया था? 1911 में। स्थापना तो 1907 में हुआ, लेकिन कार्य 1911 ईस्वी में हुआ था। अब जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो टिस्को कंपनी 1907 में, उत्पादन शुरू 1911 में, इसकी स्थापना जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा। इसीलिए इस शहर का नाम आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर है। ये भी आपको याद रखना है। तो पहले का नाम क्या है? साकची। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है संथाल परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार में भी कहाँ? तो टोरी में। और टोरी कहाँ आता है? आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी, जिसे देव नदी भी बोला जाता है, ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है। और ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इतना अधिक बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका मुहाना हुगली नदी है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। हम बोल दिए कि ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है, तो कितना किलोमीटर है? 524 किलोमीटर है इसका कुल लंबाई, 524 किलोमीटर। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में लगभग इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना कब हुआ था? पहला है 1920, दूसरा है 1932, तीसरा है 1915, चौथा है 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915। तो देखिए, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या है? वो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से किसके द्वारा किया था? जुएल लकड़ा के द्वारा। लेकिन इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? बंदी उरांव, ठेबले उरांव, पोल दयाल, ये सभी शामिल थे। लेकिन अगर ये पूछेगा तो जुएल लकड़ा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ये आपको याद रखना है।
इसका उद्देश्य क्या था आपको बता चुके हैं कि झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40वां नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि ये जो सामान्य सा क्वेश्चन लगता होगा या बिल्कुल लॉलीपॉप लगता होगा, लेकिन इसको आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, अकेले ये कार्य करते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है, 3 से 4 घंटा लगता है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जाते-जाते आप क्लास करने के बाद जाने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और उपयोगी लगता है तो अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को भी शेयर कर दीजिए। बस इतना ही कर्म कीजिए, बाकी हम तो आप लोगों के लिए हर दिन लाएँगे, चाहे संडे, मंडे कोई पर्व त्योहार हो तो लाते रहेंगे, जब तक हम स्वस्थ हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर का 40 कहता क्या है कि झारखंड में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? पहला है 1940, दूसरा है 1942, तीसरा है 1944 और चौथा है 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940। तो देखिए आप ध्यान सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन कब 53वां अधिवेशन का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में किया गया था। ठीक है, कब 1940 में किया गया था। कब से कब? 19 से 20 मार्च, 19 से 20 मार्च और वर्ष कौन था? 1940। जगह कौन था? रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में किया गया था। जेबी कृपलानी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण भी इसी अधिवेशन के दौरान किया गया था। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह जो है वर्तमान में क्या है? पंजा छाप है, ये भी आपको याद रखना है। ये झारखंड के रामगढ़ में किया गया था। तो रामगढ़ राज्य जो है इसकी स्थापना कभी-कभी झारखंड के इतिहास में पूछता है, तो आपको पहले भी बताए थे कि 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में अगर बोलेंगे जिला के रूप में, तो रामगढ़ जिला कब बना है? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ये झारखंड का 24वां जिला बना है। और आपको ये भी याद रखना है कि रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ प्रस्तुत करते हैं आपको या पेश होते हैं हम। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।